बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सॉल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कपास का जो इंशाल्लाह ईयरली जो लोग काश्त करना चाहते हैं तो उनके लिए आज जो है ना खसूसी वीडियो बना रहे हैं। तो क्योंकि कपास वैसे तो अप्रैल में काश्त की जाती है, लेकिन जो आजकल जो रिवाज बढ़ रहा है वो ईयरली काश्त का है, और बहुत से माहिरीन इस बात से मुतफिक हैं कि अगर ईयरली काश्त की जाए तो उसके नताइज बहुत अच्छे आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक कपास पे है, तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, किसान भाइयों हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन है इसको यहाँ पे ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। किसान भाइयों, आप लोगों की खातिर काफ़ी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं ज़राअत के हवाले से, और बहुत सी मालूमात जो महकमा ज़राअत की तरफ से होती हैं वो भी हम शेयर कर चुके हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सिडी के हवाले से भी जो है ना इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी। तो आप इन चैनल का विज़िट करें और दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो हो सकता है यहाँ पे अगर कोई आप बात पे परेशान हो तो यहाँ पे आपको मिल जाए, अगर ना मिले तो आप कमेंट में जाके हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जो है ना जवाब देंगे। शुक्रिया जी जनाब। अब आ जाते हैं जी असल टॉपिक की जानिब। कपास का आज हम इंशाअल्लाह हिस्सा अव्वल शुरू कर रहे हैं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को बताएंगे। ये सिर्फ जो दो हिस्से हैं ये अव्वल से लेकर आखिर तक नहीं हैं, ये सिर्फ बुवाई तक हैं। तो इनकी ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है और इनमें कौन सी जो है ना वैरायटी काश्त करनी है उनके हवाले से हैं। कपास की काश्त में पहला मरला दुरुस्त किस्म और सुस्त तंदुरुस्त बीज की सिलेक्शन है। यहाँ किसी किस्म के रिस्क और गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि अच्छी पैदावार का 40% इन्हिसार बीज पर है। सीड की सिलेक्शन करते हुए, इनके बीज की सिलेक्शन करते हुए मुदरजा झैल बातें याद रखें। नंबर 1, कम खर्चा और ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी का इंतखाब करें। ऐसा सीड काश्त करें जिस पर कम स्प्रे की ज़रूरत पेश आए, क्योंकि कपास पर स्प्रे का ख़र्चा अमूमन कुल खर्चे का निस्त होता है और ऊपर से मशक्क़त अलहदा से। दूसरा नंबर ये है जनाब कि जो ज़्यादा फल देने यानी टिंडे बनाए और फल का केरा भी कम हो। तीसरा, इसकी जो चीज़ आपने देखनी है कि ऐसा बीज हो जिसका गुडी लगने से लेकर टिंडे खुलने तक दौरानिया भी कम हो। इसी तरह से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है, टिंडे भी बनते रहते हैं और साथ साथ नए भी लगते रहते हैं, और पौधे का कद भी बढ़ता ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। फल और गुडी जल्द और नीचे से शुरू हो जाए। चौथा जनाब इनका जो चौथी जुज़ है वो ये है कि जड़ी बूटियाँ न सिर्फ पौधे की खुराक का कसीर हिस्सा लेती हैं बल्कि बहुत सी बीमारियों का भी जो है ना सबब बनती हैं। ऐसी किस्म का इंतखाब करें जिनसे जड़ी बूटियों बग़ैर गोडी के 100% कंट्रोल हो सकें। किसान भाइयों, ये तमाम तर खूबियाँ पिंक फ्री ग्लेफो फ्री वैरायटीज़ की हैं। अगर आपकी एक बार भली की उम्मीद पैदा हो जाए तो वो हमारे चंद मौसम अक्षास की बदौलत है जो दिन रात कपास पर काम कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब सफ़ेद मक्खी फ्री वैरायटी भी दस्तयाब होगी। किसानों को चाहिए कि जदीद तहकीक से इस्तिफ़ादा हासिल करें और सिर्फ पिंक फ्री और ग्लेफो फ्री वैरायटीज़ का इंतखाब करें। जो वैरायटी है मैं आपको बता देता हूँ। CKC3 है, CKC5 है, CS200 है, FH333 है और Z1 बेहतरीन वैरायटीज़ हैं। ज़रूरी बात, प्यारे किसान भाइयों, फसल काश्त करने से कबल अपनी फसल की उशर की अदायगी का पक्का वादा फरमा लें ताकि अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे और साथ रहे और हमारी फसलों की बीमारियां और आफात से महफूज रहें। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को देखकर आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया होगा। CKC3, CKC5, CS200, FH333 और Z1, ये जो वैरायटियाँ हैं आप लोग अगर काश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद भलाई की जा सकती है। और ये ग्लेफो